क्वेश्चन लिखा है प्रमेय 2 के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं, आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या कैसे है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, एक त्रिभुज ले लो और इसकी किन्हीं दो भुजाओं ले ले, ये दोनों भुजाएं ले ले, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु हमने माना ये है, मतलब ये बिंदु हो गया ए बी सी, ये डी हो गया और ये ई। अब देखिए किन्हीं दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये जो मिला रही है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा, मिलाने वाली रेखा कौन सी है? डी ई है। कौन सी रेखा? डी ई है जो मिलाने वाली रेखा है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये दोनों भुजाएं तो उपयोग में आ गए, तीसरी भुजा कौन है? ये। तो ये भुजा इस भुजा के समांतर होती है, इसको हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये भुजा इस भुजा के समांतर होती है, हमको यही सिद्ध करना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं हल करने में। देखिए इधर हमको दिया क्या है कि ये मध्य बिंदु डी और ई, क्या मध्य बिंदु डी और ई भुजाओं के मध्य बिंदु है, या ना समझ आता तो भुजाओं लिख दो, भुजाओं AC और BC के मध्य बिंदु हैं। अब देखिए, अब हम लिखेंगे यहां से CD बराबर, ये मध्य बिंदु है जब इस रेखा का, तो ये चीज इसके बराबर होगा, तो CD बराबर क्या हो जाएगा? DA। और क्या होगा? CE बराबर EB, CE बराबर CEB, CE बराबर EB। अब देखिए इसमें कह रहा है प्रमेय नंबर 2 का प्रयोग करें, तो चलो प्रमेय नंबर 2 का प्रयोग करें। इसमें त्रिभुज ABC में क्या होगा? थेल्स के विलोम का प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो होगा हमारा ये कि AD अपान CD बराबर, पहले AD नहीं आप EB लेंगे, इधर EB अपान EC। थेल्स के विलोम के प्रमेय से हमसे ये सिद्ध हो गया कि ये चीज इसका अनुपात, इसका अनुपात हो गया। ये कहाँ से आया? प्रमेय 2 से, या थेल्स के विलोम से, इस तरह भी बोल सकते हैं। अब देखिए AD के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? AD बोलो चाहे D, ये बात है कि AD के जगह आप लिख सकते हो CD अपान CD बराबर EB, EC के जगह क्या लिख सकते हो? EB लिख सकते हो, चाहे जो जिसके जगह आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कट जाएगी दूसरी, कटा, इसका मान 1 बराबर 1। मतलब क्या है? अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आ रहा है तो हम कह सकते हैं, अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आ रहा है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताओ? कि हम कह सकते हैं कि ये भुजा इस भुजा के क्या है? समांतर है। यहाँ गलती हो गया, थैलस के प्रमेय लिए लेंगे, थैल्स के प्रमेय से लेंगे, थैल्स प्रमेय से। देखिए इन दोनों का अनुपात बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं जब अनुपात बराबर हो, जब दोनों रेखाओं का, इन दोनों रेखाओं के जो बिंदु होते हैं इनका अनुपात अगर बराबर हो, तो ये जो खींची गई रेखा है, ये रेखा इस रेखा की क्या होगी? समांतर होगी। तो लाइए बता दे रहे हो, अर्थात क्या बताओ? अर्थात DE समांतर होगा किसके? AB के। कैसे?
थैल्स के विलोम से, थैल्स के विलोम से। फिर से एक बार क्वेश्चन से ले रहा हूँ। ये कह रहा है क्वेश्चन में किन्हीं दो भुजाएं, तो ये दोनों भुजाएं हो गई, इन दोनों का मध्य बिंदु हमने ले लिया। मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है ये तीसरी भुजा की क्या होगा, समांतर होगा। तो ये तीसरी भुजा आपका कौन सा, देखिए ए बी है, इसके समांतर होगा। अगर इन दोनों का अनुपात आपका बराबर आ जाए तो थैल्स के विलोम से हम कह सकते हैं कि हाँ ये रेखा इस रेखा की क्या हो जाएगी, समांतर। बोला भी है इसने, प्रयोग करो प्रमेय नंबर 2 का। तो हमने इसको बता दिया कि हमको क्या क्या दिया है। हमने थैल्स का प्रमेय यहाँ लगा दिया। थैल्स के प्रमेय से इन दोनों का अनुपात बराबर आ रहा है, तो हम का अर्थात हम कह सकते हैं कि DE जो है समांतर है इसके AB, थैल्स के विलोम से। यही हमको प्रूव करना था, हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। ABCD एक समलंब है। ABCD माने एक समलंब क्या होता है, कम इसमें दो भुजाएं समांतर हो, इसमें कम से कम दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो। तो ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो हम इसे क्या, कौन सा चतुर्भुज बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज। तो इसमें कह रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के। AB जो भुजा है इस भुजा की क्या है, समांतर है, तथा इसके विकर्ण ये होते हैं जो विपरीत कोणों को काटते हैं। तो इसका विकर्ण DB है और इसका विकर्ण क्या है, AC है। अब देखिए विकर्ण हो गया, प्रतिच्छेद करता है O बिंदु पर। ये दोनों विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, O बिंदु पर। फिर कह रहा है करते हैं, दर्शाइए कि, दर्शाना क्या है कि AO माने कौन सा, ये वाला AO BO। अब देखिए इसमें CO DO। इसका अनुपात देखिए इधर, इसका अनुपात, इसका अनुपात, फिर इसका अनुपात। यही दर्शाना आपको, यही सिद्ध करना, बताना है। तो लाइए हम लोग करते हैं हल में। AB के समांतर एक रेखाखंड EF बनाया, खींचा नहीं तो EF खींचा, जो कि O से जाता है। लाइए हम एक रेखाखंड खींच दे रहे हैं, EF एक रेखाखंड खींच दे रहे हैं, और जो कहाँ से जाएगा, O से होकर जाएगा। लाइए खींच दे रहे हैं। EF एक रेखाखंड खींचे जो कहाँ से जा रहा है, O से होकर जा रहा है, और ये रेखा इस रेखा की क्या, समांतर है। जब ये रेखा समांतर है तो ये रेखा इस रेखा भी समांतर होगा। अतः AB समांतर CD समांतर EF, तीनों समांतर हो गए। अब देखिए हमको क्या पहले चाहिए, AO और BO इसमें आ रहा है, AO चाहिए, CO भी चाहिए, तो AO CO इसमें भी आ रहा है, AO CO। अगर त्रिभुज हम लोग देखिए इधर ADC ले लें, कौन सा त्रिभुज, ADC ले लें, तो ये रेखा समांतर है इस रेखा के, चाहे कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये दोनों का अनुपात लेकर हम लोग कर सकते हैं का। देखिए इधर क्या करेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADC में क्या हुआ, ADC में AO अनुपात CO
जो चाहिए पहले उसे लाओ। ए ओ अनुपात सी ओ बराबर ए डी अनुपात ई डी, ए डी अनुपात ई डी, इसका अनुपात, इसका अनुपात। समीकरण नंबर 1 ये कहाँ से आया? थेल्स प्रमेय से। अब देखो त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे कि हमारा बीओ भी आ जाए डीओ भी आ जाए। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ए बी डी में ये भुजा समांतर है, ये भुजा समांतर है, इसका अनुपात, इसका अनुपात ले लेते। तो पहले जो चाहिए उसको हम लोग लिख दे रहे हैं। क्या चाहिए? बीओ अनुपात डीओ, बीओ अनुपात डीओ, और फिर उसके बाद में इधर हो गया बीओ अनुपात डीओ। अब इधर चलेंगे ए ई, कुछ दिक्कत हो गया, ए डी का, अच्छा ए ई होगा, ये देखिए इधर इसको क्या कहते हैं? ए ई होगा, इसका अनुपात ए ई अनुपात ई डी होगा, ए ई अनुपात ई डी। थोड़ा दिक्कत हो गया तो देख लीजिएगा ध्यान से। इधर देखिए ए ई अनुपात ई डी, ए ई अनुपात ई डी। इस त्रिभुज में जब हम लोग आए तो इस त्रिभुज में जब ये वाला त्रिभुज जहां लाइनिंग कर रहे हैं, देख लीजिए एक बार, इसमें क्या है? बीओ अनुपात डीओ, ए ई अनुपात ई डी, बीओ अनुपात डीओ, ए ई अनुपात ई डी। और ये वाला जो पहले त्रिभुज लिए थे ए सी डी, ए डी सी, वही ए डी सी में क्या कर रहे हैं? ए वो अनुपात सी वो, ए ई अनुपात ई डी, ए वो अनुपात सी वो, ए ई अनुपात ई डी। समीकरण नंबर 2 कहाँ से आया? थेल्स प्रमेय से। समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए क्या होगा। समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए इधर समीकरण नंबर 1 में एक साइड ये, समीकरण नंबर 2 में भी एक साइड बराबर है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो ये साइड अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए ओ अपान सी ओ बराबर बी ओ अपान डी ओ। हमको यही लाना था, देखिए तो मिलाइए, ए ओ है, बी ओ यहाँ आएगा, तो बी ओ यहाँ है, इसको इधर कर दे रहे हैं, यहाँ सी ओ चाहिए, सी ओ को उधर भेज, समझ आया? तो ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ, यही लाना था, हमारा हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में जो था तो हम लोग इसमें ये भुजा समांतर दिया था, इन सब का अनुपात देना था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है? एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी चतुर्भुज बना दिए। कह रहा है इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बना दिए हैं, कर दिए हैं प्रतिच्छेद। उसके बाद में देखिए ए वो बी वो का अनुपात, ए वो बी वो का अनुपात, सी ओ डी ओ का अनुपात बराबर बताया गया है कि ए ओ और बी ओ का अनुपात, इसका अनुपात, और उसके बाद में सी ओ डी ओ का अनुपात, सी ओ डी ओ का अनुपात दर्शाया गया है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब। ये अभी एक चतुर्भुज है, हम नहीं बोल सकते कि समलंब है कि नहीं है, इसको हमको सॉल्व करना, इसको बताना, सिद्ध करना है कि ये ए बी सी डी जो चतुर्भुज है ये समलंब चतुर्भुज है। लेकिन कह रहा है ए बी है, जो ए बी भुजा है, अगर सी डी के हम समांतर ले आए तो हम कह सकते हैं ये चतुर्भुज समलंब है कि नहीं है। समलंब में कम दो भुजाएं क्या हो? समांतर रहती, दो भुजाएं का क्या हो? समांतर हो, दो भुजाएं कम से कम क्या हो? समांतर हो। तो लाइए देखिए क्या कैसे हल करेंगे। हल इसमें हमको दिया क्या है? दिया हमको क्या क्या? ए वो अनुपात बी वो
बराबर CO अनुपात DO। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर इसी रेखा के समांतर एक रेखा खींच दें तो हम यहाँ पर थैलस का प्रमेय लगाकर हमारा काम हो जाएगा। देखिए इधर, यहाँ रेखाखंड, कौन से रेखाखंड पे, AD पर एक बिंदु E लिया और E को O से मिला दिया, जो कि क्या, ये जो रेखाखंड खींचे हैं ये इस रेखाखंड के क्या समांतर है, जो कि AB समांतर है EO की। इस रेखाखंड को जो खींचे हैं ये रेखा इस रेखा की क्या है, समांतर है। तो लाइए हम लोग लगाते हैं इसमें त्रिभुज ABC। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर ये भुजा का, ये देखिए इधर, अगर ये वाला भुजा समांतर है, अगर ये भुजा समांतर आ जाए तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर। क्या बोले हैं, EO और AB समांतर हमने बोला है। कहीं से EO और DC भी समांतर आ जाए तो हम कह सकते हैं AB समांतर है किसके, DC के। तो त्रिभुज ABD में क्या होगा, AE अनुपात DE बराबर, नीचे से लिए थे ना तो इधर से लेंगे, BO अनुपात DO। AE अनुपात ED, BO अनुपात DO। समीकरण नंबर 1 ये कहाँ से आया, थेल्स प्रमेय से। त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिए ध्यान से, त्रिभुज कौन सा लेंगे, ACD। त्रिभुज ACD में क्या होगा, ACD में देखिए क्या होगा, AE अनुपात ED बराबर होगा इसके AO अनुपात CO। देखिए इसको हम थेल्स के प्रमेय से हासिल ले आए। अब देखिए, परंतु हमको दिया क्या, क्वेश्चन में कि AO जो है, यहाँ समीकरण नंबर 1 लिख दो और समीकरण नंबर 2 लिख दो, यहीं से कर दे रहे हैं। समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। तो समीकरण नंबर 1 से देखिए AO जो है ये वाला साइड, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये इसको इधर कर दे रहे हैं, तब करिए AO अनुपात CO, BO अनुपात DO। इसको समीकरण नंबर 1 मानिए, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। अब देखिए BO DO आ गया, BO DO आ गया, BO DO एक साइड बराबर है तो एक साइड अपने आप क्या हो जाएगा, DO आ गया, BO DO आ गया, BO DO एक साइड बराबर है तो एक साइड अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से
समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या आ जाएगा बताओ। AO जो होगा CO अनुपात AE अनुपात DE। समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण नंबर 1 से तुम्हारा आपका क्या आ जाएगा, BO DO बराबर है AO अपान CO AE अपान DE। अर्थात अतः क्या होगा, जो ये रेखाखंड है किस रेखाखंड के समांतर होगा बताइए, ये रेखाखंड इस रेखाखंड की क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अर्थात AE EO समांतर हो जाएगा किसके, DC के। EO जो हो जाएगा समांतर हो जाएगा DC के। देखिए DC जो EO समांतर हो जाएगा किसके, DC के। ये रेखाखंड इस रेखाखंड के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। कैसे, इन दोनों का अनुपात, इसका अनुपात, इसका अनुपात। अब तो समझ में आ गया होगा ना। ये त्रिभुज किसकी बात कर रहा है, ACD, तो इसका अनुपात इधर दिया आपको, देखिए इसका अनुपात है ना। तो हम कह सकते हैं ये रेखा इस रेखा की क्या होगी, समांतर होगी। हम कह सकते हैं इसलिए DC समांतर होगा किसके बताओ, AB के। ये रेखा इस रेखा के समांतर होगा। पहले क्या करते हैं, ये रेखा इसके समांतर, हम सिर्फ आया क्या हमारा आंसर, ये रेखा इसके समांतर, इसलिए हम कह सकते हैं ये रेखा इसके समांतर होगा। यही हमको लाना था। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। उम्मीद होगा वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लाइक और शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। बोर्ड एग्जाम भी आप लोगों का नज़दीक आ रहा है। ऑल द बेस्ट।